नमस्कार। आज हम सुनेंगे पीपल सींचने की कहानी। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वह बहुत गरीब थे। दोनों जंगल से लकड़ी बीनकर लाते थे और अपना घर चलाते थे। एक दिन की बात है, वे दोनों जंगल में लकड़ी बीनने जा रहे थे। पति आगे, पत्नी पीछे पीछे चल रही थी। तभी लकड़हारे की पत्नी ने देखा, एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है। उसके नीचे बहुत सारी औरतें बैठी हुई हैं। यह देखकर लकड़हारे की पत्नी उनके पास गई और उसने देखा, औरतें तो पूजा कर रही थी और कहानी सुन रही थी। लकड़हारे की पत्नी जब भी वहाँ बैठ गई और कथा सुनने लगी, और जब कथा समाप्त हो गई तब उसने उन सब औरतों से पूछा कि आप सब ये क्या कर रही हैं, इसका क्या फल मिलता है। तब उनमें से एक औरत ने कहा कि बहन, यह बैसाख का महीना चल रहा है। पूरे माह सुबह जल्दी उठकर सूर्य उदय से पहले स्नान किया जाता है और फिर उसके बाद तुलसी या पीपल की पूजा की जाती है। उनमें उसे जल से सींचा जाता है और भगवान विष्णु की कथा कही जाती है। और बैसाख माह के पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है। लेकिन ध्यान रहे, जब भी पीपल की पूजा करें तो रविवार के दिन पीपल की पूजा नहीं की जाती। बैसाख माह में मन लगाकर सच्चे मन से की गई पूजा से धन और सुखों की प्राप्ति होती है। लकड़हारे की पत्नी मन ही मन कहने लगी कि हे भगवान, मेरे पास तो सच्ची श्रद्धा के अलावा कुछ भी नहीं है जिससे मैं आपकी विधिवत पूजन कर सकूं। यह सोचती हुई वह वहाँ बैठी रही। जब सारी औरतें पूजा करके वहाँ से चली गई, तब लकड़हारे की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्ले को पानी में डुबोया और गीला गीला कर लिया और पीपल की जड़ में निचोड़ दिया। अब उसका रोजाना का यह नियम हो गया। वह रोज पूजा करती, उसके मन में सच्ची भक्ति और आस्था थी। जब शाम को पति पत्नी लकड़ी लेकर आते तो वह एक लकड़ी निकालकर अलग से रख देती, क्योंकि वह सोचती थी जब यह लकड़ी इकट्ठी हो जाएगी तो पूर्णिमा के दिन इन्हें बेचकर ब्राह्मणों को भोजन कर देगी। तो ऐसा करते हुए बैसाख का पूरा महीना बीत गया और पूर्णिमा का दिन आ गया। तो सुबह उसने अपने पति से कहा, आज मैं आपके साथ लकड़ी बीनने नहीं जा पाऊंगी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो उसके पति ने कहा, ठीक है, तुम आराम करो, मैं लकड़ी लेने जाता हूँ। उसने अपने पति के जाते ही लकड़ियों का जो उसने इकट्ठा करके रखा था, उनको लेकर वह बेचने के लिए निकल पड़ी। तो भगवान विष्णु की कृपा से वह लकड़ियाँ चंदन की हो गई। लेकिन लकड़हारे की पत्नी को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो वह जैसे ही राजमहल के आगे से गुजरी तो बहुत ही अच्छी चंदन की खुशबू आई। राजा ने अपने सैनिकों से पूछा कि ये चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है। तो सैनिकों ने बाहर आकर देखा और राजा को बताया कि एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बनाकर उसे बेचने जा रही है। इसके गट्ठर में से खुशबू आ रही है। तो राजा ने कहा, उस औरत को राजमहल में बुलाओ। तो सैनिक उसे लेकर अंदर आए। राजा ने लकड़हारे की पत्नी से कहा, मैं तुम्हारी लकड़ियाँ खरीदना चाहता हूँ, ये लकड़ियाँ कितने में बेचोगी। तब लकड़हारे की पत्नी ने लकड़ियों का गट्ठर नीचे रखा और कहा, महाराज, आप जितना चाहे उतना दे दे मुझे तो केवल 5 ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, दान दक्षिणा देनी है। अगर आप मुझे इतना दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। और राजा ने ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने की सारी व्यवस्था कर दी। सारा सामान लेकर लकड़हारे की पत्नी को दे दिया। लकड़हारे की पत्नी घर आ गई और भोजन बनाकर ब्राह्मणों को भोजन करवाया और खुशी से उन्हें दान दक्षिणा दी। ब्राह्मण भी बड़ी खुशी से उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से चले गए। उसकी श्रद्धा और भक्ति भाव को देखकर भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने लकड़हारे के टूटे फूटे घर को एक सुंदर महल में बना दिया। जब शाम को लकड़हारा घर आया तो गांव वालों ने उससे कहा, तुम तो सारा दिन जंगल में लकड़ियां बीन रहे थे और तुम्हारी पत्नी सारा दिन न जाने क्या कर रही थी। लेकिन लकड़हारे ने उन सब की बात अनसुनी कर दी और अपने घर की तरफ गया। जब उसने अपने घर की जगह महल को देखा तो वह आश्चर्यचकित रह गया। यह सोच रहा था कि यह मेरा टूटा फूटा घर था, यहाँ एक महल कैसे आ गया। पत्नी बाहर आई और वह बोली, आप अंदर आइए। तब उसके पति ने पूछा, यह सब कैसे हुआ, यहाँ तो हमारा टूटा फूटा घर था, यह महल कैसे आ गया, सच सच बताओ, यह सब कैसे हुआ। तब उसकी पत्नी ने सारी कहानी अपने पति को सुना दी और कहा, यह सब तो
हमें भगवान विष्णु की कृपा से प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ। दोनों ने भोजन किया और अब वह पति पत्नी रोजाना भगवान की विष्णु की पूजा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। जैसा आपने इस लकड़हारे को दिया वैसे अपने सभी भक्तों को देना। सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।